सभी को प्रणाम। आज का ये पॉडकास्ट में आप लोगों का सभी को स्वागत है। तो आज का ये पॉडकास्ट हो रहा है एक टॉपिक पे, जो टॉपिक है कि नेगेटिव इमोशंस आता है तो कैसे हैंडल करें। ठीक। तो शिवा, आपसे पहले क्वेश्चन है कि नेगेटिव जितना भी इमोशंस आता है, तो इसको एज अ स्पिरिचुअलिटी हम लोग कैसे देखते हैं और कैसे हैंडल कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा आप बोलिए। यार सबसे पहले हमको एक चीज समझना होगा कि सिर्फ नेगेटिव इमोशंस की बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस नहीं होता, इमोशंस इमोशंस होती है। हालांकि पॉजिटिव इमोशंस जो होता है उन्हें हम कहते हैं कि वो अच्छे हैं, और जो नेगेटिव इमोशंस है वो उन्हें कहते हैं हम बुरे हैं। क्योंकि कोई भी चीज को जो हमारी बुद्धि है वो तोड़ के देखती है। जैसे कि वो कहता है कि जीवन अच्छा है और मृत्यु बुरा है। मतलब जन्म अच्छा है और मृत्यु बुरा है। बट अगर आप पूरा का पूरा जीवन का प्रोसेस देखो, तो जीवन शुरू होता है जन्म से और समाप्त होता है मृत्यु पे। ठीक वैसे ही वो कहता है कि सुख अच्छा है और दुख बुरा है। पर अब अगर गौर से देखो तो सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। मतलब अगर सुख नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा, और अगर दुख होगा तो सुख भी होगा। तो बुद्धि किसी भी चीज को जो है वो तोड़ के देखती है, उसको एज इट इज, मतलब कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन क्या है कि जब हम इस संसार में हैं, मतलब ये जो चेतना की दृष्टि से अभी हमने वो बात किया है, अब उसको थोड़ा सा नैरो करके इंसानी या मनुष्य की दृष्टिकोण से देखते हैं। अब जब हम इंसानी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो एक मतलब उसको तोड़ के देखती है, अच्छा बुरा, रोशनी अंधकार, सुख दुख। और हम कहते हैं कि एक अच्छा है और एक बुरा है। और जब हम इस चीज को मान ही बैठे हैं तो फिर हमको जो बुरा है, जो अंधेरा है, जो दुख है, इस चीज को डील करना भी हमको सीखना होगा। सबसे पहले हमें एक चीज समझना होगा जिसे हम इमोशंस कहते हैं, वो क्या है। इमोशंस और कुछ नहीं है, वो एकुमुलेशन ऑफ थॉट्स है, जो कि आता जाता रहता है। कोई भी विचार उत्पन्न होता है, कुछ समय के लिए रहता है और फिर चला जाता है। ये जो इम्परमानेंट नेचर है, कि अगर इस प्रक्रिया को हम देख पाते हैं कि ये आता है और चला जाता है, टिकता नहीं, इस प्रक्रिया को अगर हम साक्षी भाव से देख पाए, ये मैं पूरा का पूरा ध्यान के रास्ते की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल लाइफ में अगर किसी को ध्यान या आध्यात्मिक मार्ग से इसको डील नहीं करना है, उसका रास्ता भी मैं आगे बताता हूँ। तो ध्यान में इसे कहा गया है चित्त अनुपसना, जैसे गौतम बुद्ध इसे कहते हैं विपश्यना का जो चार चरण है, कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना एंड धम्मानुपसना। उसमें मन को साक्षी भाव से अगर कोई देख पाता है, मन के विचारों को अगर कोई साक्षी भाव से देख पाता है, उसे कहा जाता है चित्तानुपसना, यानी कि चित्त का विपासना। और इसी चीज को सारे आध्यात्मिक मार्ग में आपको कहा जा रहा है कि मन से मुक्ति के लिए मन के जो विचार है, इसको पूरी तरह से आप अगर इसको साक्षी भाव से देख पाते हो कि किस तरीके से ये चीज अनित्य है, लेकिन जो इसे देख रहा है यानी कि मैं, ये नित्य है, ये शाश्वत है। मतलब जो इसे देख पा रहा है, अगर वो समझ जाए कि हम जिस चीज से परेशान हो रहे हैं वो तो बदलने वाला है। दुख कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता, कि अंधकार कितना भी गहरा हो, रोशनी आएगी ही। वैसे दुख भी कितना भी भारी हो, सुख आएगा ही। तो किसी भी वस्तु का अगर अनित्य स्वभाव आप देख पाते हो क्लियरली, तो फिर आप उससे प्रभावित नहीं होगे। जैसे भगवत गीता में एक वर्ड आता है स्थित प्रज्ञ। श्री कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे समकृत्वा लाभो लाभ जय जय। दैट मीन्स सुख और दुख, लाभ और हानि, इन सब में जो स्थिर हो पाता है और इस चीज से जो प्रभावित नहीं होता, वही जो है वो स्थित प्रज्ञ है। यानी कि नेगेटिव इमोशंस आएंगे, पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, ये सारी चीजें जो है वो अनित्य स्वभाव है, ये चीज जान के इसमें अगर कोई स्थिर रह पाता है और वो इस चीज को देख पाता है कि ये सारी चीजें जो है वो मन में हो रहा है, और मन जो है वो आपके विचारों का समूह है, और इसी वजह से ये भी अनित्य है। क्योंकि अनित्य का जो हिस्सा है वो अनित्य ही हो सकता है, लेकिन जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो शाश्वत है, जो चेतना है, वो जो है नित्य है। तो अगर कोई अपने नित्य भाव को जान लेता है, या शरीर या मन के अनित्य स्वभाव को जान लेता है, तो उसे फिर ये चीजें और परेशान नहीं कर पाता। तो ये रहा
हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। अब नॉर्मल तरीके की बात हम करते हैं। नॉर्मल तरीके में क्या होता है, वो जैसे उद्धव गीता में भी ये चीज उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा था मोक्ष के रास्ते के बारे में। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि पहले रज और तम गुण जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करो और सतोगुण की वृद्धि करो, और फिर सतोगुण को भी एक टाइम पे छोड़ दो, क्योंकि त्रिगुणात्मक आपको होना पड़ेगा, आपको तीन ही गुणों से बढ़े जाना पड़ेगा। यानी कि जो न्यूट्रल है उस स्थिति को आपको प्राप्त करना होगा। लेकिन डायरेक्टली आप उसको काट नहीं सकते, इसलिए नेगेटिव को आप छोड़ते जाओ और पॉजिटिव में आते जाओ। फिर एक टाइम पे आप पॉजिटिव को भी छोड़ दो और न्यूट्रल में चले जाओ। भगवान महावीर ने भी जो अपने ध्यान पद्धति है उसमें भी यही चीज को कहा है। मतलब उन्होंने भी चार ध्यान की प्रक्रिया बोली है: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। उन्होंने कहा आर्त और रौद्र जो है वो नेगेटिव ध्यान है, आहिस्ता आहिस्ता पहले उनको छोड़ो, और फिर जो धर्म ध्यान है, जो पॉजिटिव ध्यान है उसको इंक्रीज करो, और फिर एक टाइम पे आप पॉजिटिविटी को भी छोड़ दो, यानी कि न्यूट्रल स्थिति जो शुक्ल ध्यान है उसमें आप चले जाओ। तो यही रास्ता है कि न्यूट्रल स्थिति में डायरेक्टली जाना बहुत ही टफ होता है। तो पहले वो अपने अंदर की ये नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करे, और फिर एक टाइम आए कि वो पॉजिटिव में भी अटका ना रहे और वो न्यूट्रल को प्राप्त हो। हाँ, बहुत सुंदर से आप व्याख्या किए हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ कि जैसे थॉट आता है, नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। थॉट को थॉट ही रहने दो, जैसे आ रहा है बस देखना। भगवान बुद्धा ने भी बोला था, हाँ, कि अपने आप को देखो, अपो दीपो भव, अपना गुरु अपने अंदर है। अपने जितना भी थॉट, दे आर ईदर नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, कुछ भी नहीं है, ये थॉट है। ये चीज होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते थॉट को कैसे देखें। अपने श्वास से, अपने जैसे आवागमन हो रहा है, ब्रेथ हो रहा है, ब्रेथ 24/7 है, बट हम लोग क्या इग्नोर कर रहे हैं। जैसे हम लोग सोशल मीडिया में करते हैं, माइंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही थॉट नेगेटिव या पॉजिटिव हम लोग स्क्रॉल कर जा रहे हैं, मतलब माइंडलेस वे। तो ऐसे ही मतलब हम लोग सिर्फ सोचते अरे मेरा आसपास में इतना नेगेटिव वाइब है, कैसे इससे मुक्त हो। अपने आप के अंदर अगर हम लोग जाते हैं, टटोलते हैं, तब भी ये जो नेगेटिविटी ये चला जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को भी वैसे ही छोड़ना पड़ता है। जैसे उपनिषद में भी बहुत सारा जगह है जहां पर गुरु शिष्य को बोल रहा है कि वो शिष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका है तकरीबन, लेकिन वो एक मोह में है कि उसका जो लाठी है, वो लाठी के प्रति वो बहुत अटैच्ड है। ठीक है, वैसे ही मतलब वो गुरुदेव से पूछ रहा है ये क्यों हो रहा है? तो कहते गुरुदेव बोल रहे थे इस लाठी को भी ये पानी में फेंक दो। मतलब वो पूछ रहे अरे ये मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ बट इसको नहीं। हाँ, गुरु बोले कि ये भी तुम्हारा मन बुद्धि अहंकार जो है, यही अहंकार तुम्हें बांध रखता है। जैसे बहुत बड़ा एक हाथी, ठीक है, बांध कर रखता है, या मतलब एक रस्सी से थोड़ा सा ही, वो एक झटके में ही वो खोल सकता है, लेकिन उसको माइंड कंट्रोल किया गया है, ये करो वो करो, मतलब अगर वो चाहता 1 मिनट में वहां से मुक्त हो सकता है। एग्जैक्टली हम लोग का माइंड भी वैसे ही है, नेगेटिव भी थॉट नहीं है, पॉजिटिव भी थॉट नहीं है। ठीक है, ये थॉट है। उसको मुक्त होने के लिए पहले अपने अंतःकरण में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मुक्त हो सकते हैं। तो और एक हाँ क्वेश्चन है, बिल्कुल। कैसे डील करें? ठीक है, जैसे आज का मॉडर्न लाइफ में, ठीक है, ऑफिस में या बिजनेस में बहुत सारा लोग हैं कि बोलते हैं नहीं तुम्हारा से ये नहीं होगा, या ये काम ठीक से नहीं हो रहा, ये नेगेटिव जो थॉट प्रोवोकिंग पर्सन्स जो है, ठीक है, उनसे कैसे बातचीत किया जाए? ये मॉडर्न लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है इसके ऊपर। जैसे कि आपने कहा कि कोई व्यक्ति जो है वो हमको डिमोटिवेट कर देता है,
कि आपसे ये नहीं हो पाएगा तो वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोगों से कैसे डील करें, है ना? सबसे पहले कोई भी व्यक्ति में इतना क्षमता नहीं होता है कि वो हमारा मूल्यांकन कर सके। कहा जाता है ना कि एक जो रिपोर्ट कार्ड होता है या एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो एक स्टूडेंट का मूल्यांकन कर सके। मतलब एक एग्जाम शीट किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं कर पाता। जैसे रिसेंटली एक मूवी आया था 12 फेल, तो वहां पे दिखाया जाता है 12 फेल एक व्यक्ति जो है आगे जाके आईएएस ऑफिसर बन जाता है। तो रिपोर्ट कार्ड जब किसी चीज की मूल्यांकन नहीं कर सकता, यानी कि पूरा का पूरा स्कूल या इंस्टीट्यूट किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकता, तो कोई एक व्यक्ति अगर हमको ये कह देता है, मान लीजिए कि वो ऑफिस में हमारा बॉस ही क्यों ना हो, कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, हम उसकी बातों को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? हमारी अंदर कितनी क्षमता है वो तो हमें ही पता है। तो किसी की बातों को सीरियसली नहीं लेना है। जब लंका जाने के लिए जो समुंदर था वो पार करने का समय आया तो सभी लोगों ने कहा कि इतना लंबा समुंदर हम में से किसी से पार नहीं हो पाएगा। हनुमान जी को भी याद नहीं था कि वो तो समुंदर के ऊपर से आराम से जा सकते हैं। उनको जामुवन जी ने अपना शक्ति याद दिलाया। फिर उन्होंने क्या किया, एक छलांग में उन्होंने लंका जाने वाला जो समुंदर है उनको तय किया। तो यहाँ पे सभी का जो सिचुएशन है वो हनुमान जी है। शक्ति हमारे अंदर है, ज्ञान हमारे अंदर है, विवेक हमारे अंदर है, यहाँ पे कोई मोनोपोली नहीं है। हमें सिर्फ अपना जो आत्मविश्वास है वो उस चीज को जगाना है। तो सारा का सारा आध्यात्मिक मार्ग जो है वो अपने आप को पहचानना और अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाना है। हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हमें अपनी जरूरत है। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमें अपने अंदर की शक्ति को, अपना जो ज्ञान स्वरूप है उसे पहचानने की जरूरत है। पूरा आध्यात्म यही कहता है। तो मैं यही कहूंगा, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पास आए उसको सीरियसली लेना ही मत। वो सिर्फ एक विचार है, और विचार को एम्पावर आप करते हो, आपका ध्यान करता है। आप अगर विचार पे ध्यान नहीं दोगे तो विचार आपको हॉन्ट नहीं कर पाएगा। तो एक ही रास्ता है, खुद पे विश्वास रखिए। आत्मविश्वास ही है जो कोई भी चीज से आपको प्रभावित होने से रोकता है, चाहे वो नेगेटिव व्यक्ति हो, नेगेटिव थॉट्स हो, कुछ भी। बहुत सुंदर से आप एक्सप्लेन किए। और सच्ची में हम लोग अगर आत्मविश्वास अंदर हो तो कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव पर्सन, ऑफिस स्पेस, वर्क प्लेस, कहीं पर भी हो, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, आज के लिए यहाँ तक ही। तो फिर से एक नया पॉडकास्ट लेकर फिर हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।